नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन से ना के बराबर है। लेकिन इसी का ये बोलिए तो रूपांतरित रूप में है, तो यही सब चीज को इसमें यूज होता है। अब उसमें हम बोले थे कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखें कि इसमें वो स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके बाद उसी का कंक्लूजन दिया रहता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन को बताना पड़ता है कि सही है या गलत है। देखिए इसमें जो सिंबल हम लोग को यूज हो रहे थे फर्स्ट कैटेगरी में, वो हम लोग को हो रहा था ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। और एक सेकंड कैटेगरी का जो हमारे पास होगा लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो इक्वल टू के बारे में आपको बताया था कि ओपन गेट होता है, इसमें कोई भी आए कोई भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोले थे कि आप ऐसे समझिएगा कि ये सभी गेट है, ये भी 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 क्या है, गेट ही है। फर्क इतना है कि ये जो है ओपन गेट है, ओपन गेट का मतलब इधर से भी एंट्री होगा और इधर से भी एंट्री होगा। आइए जी, फ्री है। ये गेट है लेकिन इसका एंट्री किधर से होगा, इधर से होगा ना, इधर। ओपन किधर है, इधर से है। और इसका ओपन गेट इधर से है, इसका ओपन इधर से है। जिधर मुंह खोले है उधर से एंट्री होगा, यही दरवाजा खुला हुआ है सबका। अब इसमें भी दो तरह का गेट बता दिया गया था। ये सब सिंगल है, ये सब भी सिंगल है, और ये आपका डबल गेट है, दो लोग हैं, ये डबल गेट है। ये हम देख रहे थे, कल ही बताए थे। सिंगल गेट, डबल गेट, इतना तो आप जान ही रहे थे। अब इसमें कुछ कंडीशन हम लोग लिखे थे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया था? डबल गेट वाला व्यक्ति सिंगल गेट में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, ये सबसे सीधा सा जवाब है कि डबल गेट वाला जो व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति डबल गेट में अटता होगा, डबल गेट वाला व्यक्ति सिंगल गेट में प्रवेश नहीं करेगा, सिंगल गेट में प्रवेश नहीं करेगा। डबल गेट वाला व्यक्ति सिंगल गेट में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग समझे थे कि जो व्यक्ति सिंगल गेट में आता है, जो व्यक्ति सिंगल गेट में आता है तो डबल गेट में आराम से चलेगा। सिंगल गेट वाला व्यक्ति डबल गेट में प्रवेश करेगा, लेकिन कुछ शर्त के साथ प्रवेश करेगा। डबल गेट में प्रवेश करेगा, प्रवेश तो करेगा, लेकिन ध्यान दीजिए, चूंकि सिंगल गेट का व्यक्ति है, उसको वीआईपी गेट में प्रवेश करना है, तो उसके लिए कम से कम पास पर दिखाना पड़ेगा उसका अपना खुद का, यानी उसमें कम से कम, लेकिन उसमें कम से कम एक सिंगल गेट रहेगा, तब होगा। सिंगल गेट रहना चाहिए, सिंगल गेट रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो प्रवेश करेगा। यही बात था ना, ये बात आप लोग लिख लिए थे, समझ लिए थे, इस पे क्वेश्चन भी कुछ कर लिए कि डबल गेट वाला व्यक्ति सिंगल गेट में प्रवेश नहीं करेगा और सिंगल गेट वाला व्यक्ति डबल गेट में तो प्रवेश करेगा, लेकिन सिंगल गेट का एक कम से कम एक का होना जरूरी है। पूरा आपका इनइक्वालिटी इसी दो नियम पर आधारित है। अब चलिए थोड़ा सा
एक तीसरा, अच्छा ऐसे नहीं, एक तीसरा पॉइंट, हमेशा सेम डायरेक्शन में एंट्री होगा। किसी चीज को आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में एंट्री होगा, सेम डायरेक्शन में एंट्री होगा, या यूं बोलिए कि अपोजिट में एंट्री नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन वाले चिन्ह में अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री नहीं होगा। ये आप कल देखे थे हम लोग क्या कर रहे थे ना, कि जैसे कहना चाह रहे थे हम a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c ले लीजिए और लेस देन d, तो हम बोले कि हमको बताना है a इज ग्रेटर देन d का रिलेशन या लेस देन का रिलेशन। तो a और d में रिलेशन बनेगा क्या, a से b तक तो जा रहे हैं, a से b तक जा रहे हैं ना, a से कहाँ जाना है d पर, तो a से b पर जाइएगा, b से c पर भी चले जाइएगा, लेकिन सी से फिर रास्ता क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, इसलिए आप नहीं जा रहे। ब्लॉक क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि चिन्ह अपोजिट हो गया, एक का मुंह इधर है एक का मुंह इधर है, इसीलिए बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन में चिन्ह नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो इतना आप कल समझ रहे हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में तो बिल्कुल सही है, अपोजिट डायरेक्शन जैसे होगा ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, होगा ना। तो सेम डायरेक्शन में एंट्री होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री नहीं होगा। चलिए अब कुछ कुछ पहले इस सब चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए पॉइंट नंबर 1, कोई एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं अपने मर्जी से, a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू d लेस देन e बराबर f, ऐसा है वो ले लिए स्टेटमेंट, और एक कंक्लूजन दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास कंक्लूजन दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन c, तो ये कंक्लूजन सही माना जाएगा कि गलत माना जाएगा, सही माना जाएगा। सिंगल गेट से जाना है a से कहां तक, c तक, तो a से b में एंट्री हो रहा है और b से c में एंट्री हो रहा है, लेकिन रास्ते में एक डबल गेट भी मिल गया है, तो कोई बात नहीं, डबल गेट मिलेगा तो एक सिंगल गेट रहेगा तो काम चल जाएगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है ना, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देकर के हम लोग को समझ लेना है, क्योंकि कल तो क्वेश्चन बनाना आप सीख गए हैं, तो आज बाकी सब भी सीख ही लीजिएगा। ए से सी तक की रिलेशन रखना है तो बाकी तो मतलब है नहीं अपने को। तो देखिए काम कीजिए, चूंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, ये कुछ है नहीं, हर बार नियम को ध्यान में नहीं रखना है, नियम के अलावा भी आपका दिमाग काम करना चाहिए। जैसे बोला कि ए जो बड़ा होगा सी से, तो आप बोल दिए कि हाँ सर ये सही है बोल रहे हैं, तो नियम से आप चले तो ठीक है, लेकिन अपना दिमाग लगे, मैथमेटिक्स आपका ठीक है, तो आप बोलिएगा कि ए जब बड़ा है बी से, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिख रहा है कि ए कौन, ये क्या है, बी से बड़ा है, और बी जो है सी के बराबर या तो सी से बड़ा है, सी से छोटा नहीं ना हो रहा है, तो कितना इसके ऊपर कमी पड़ेगा तो बी तो सी के बराबर होगा ना, कम से कम, और जब ये बी के बराबर है ही तो ये तो कंफर्म है कि ए जब भी होगा तो सी से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म हो रहा है ना, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं हाँ ये सही है, कोई नियम नहीं कोई कायदा नहीं, आप अपने से सोच के बता सकते हैं, बाकी तो जो नियम बताए उसे कर लेंगे हम लोग। अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए का हाइट है 6 फीट, ए का हाइट कितना है 6 फीट, और बी का हाइट चूंकि छोटा होगा, ए जो है बड़ा है, ए क्या है ए बड़ा है, तो एक मतलब है कि बी छोटा होगा ए से। चलिए तो इसका हम हाइट ले लेते हैं कितना, 5 फीट हो गया ना। अब बी और सी के बारे में क्या बोला है, बी बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो बी अगर बड़ा होगा तो बात अलग होगा, लेकिन बी सी के बराबर भी तो हो सकता है ना, तो बी जब सी के बराबर होगा तो एक हाइट 5 फीट होगा, और यदि बी बड़ा होगा तो एक हाइट 4 फीट ले लिए हो,
ओके ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए। अब ऐसे में ए और सी के बारे में हम कंफर्म क्या बोल सकते हैं? ए जब भी होगा तो सी से बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? तो इसीलिए जब भी इस तरह का रिलेशन हमारे पास आएगा तो हम आराम से ये बात बोल पाते हैं कि हाँ उससे बड़ा होगा। ये मैथमेटिकली वैल्यू रख करके आप कहीं भी कर सकते हैं। नहीं पता है तो अपनी मर्जी से, कोई जरूरी नहीं कि नियम याद ही रखना पड़ेगा, सिंगल गेट, डबल गेट, ट्रिपल गेट, ऐसे भी आप थोड़ा सा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपको, है ना? तो इसलिए ये सब है। अच्छा, तो ये बात हम लोग को पहले ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ऐसा सही हुआ तो क्यों सही हुआ, स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन जो निकला है वो सही क्यों होना है, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है। अब जरा देखिए, आपको हम बोले थे ये हुआ ना, ये ठीक है, क्यों सही हुआ ये पता चला ना। उसमें एक बात था, बोला गया था कि उसमें कम से कम एक डबल गेट में सिंगल गेट का होना जरूरी है। अगर सिंगल गेट नहीं होगा, सिंगल गेट वाले क्वेश्चन में डबल गेट से तो जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल गेट का होना जरूरी है। सिंगल गेट नहीं होगा तो क्या आंसर सही दे पाएंगे क्या? नहीं। देखिए, अगर ये नहीं होगा, ये भी मान लीजिए कि ऐसा होता, ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ले लिए। और अगर अब हम निकालना चाहेंगे तो क्या हम कर सकते हैं? जरा देखिए, इसे खेल लीजिए। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। ए का कुछ मान रख लीजिए, मान लीजिए कि 10 फीट का है, तो ए बड़ा या बराबर होगा बी के, तो बराबर होगा तेकर हाइट 10 फीट, अगर बड़ा होगा तेकर हाइट 9 फीट हो सकता है। 10 से ऊपर नहीं जाएगा। ए जो है बी के बराबर है तो 10 के 10 होगा, अगर बराबर के केस होगा तो। और अगर ये बड़ा होगा तो मान लीजिए कि 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7, 6 कुछ हो सकता है। अब बी और सी के बारे में क्या हो रहा है? बी बराबर या ये है, तो बराबर या ये होने का मतलब 10 या 9 तो कम से कम एक भी बैठेगा, नहीं हो सकता है। अगर ये 10 होगा तो ये तो 10 हो सकता था, ये 9 होगा तो ये तो 9 हो सकता था। इसके अलावे बी जो है बड़ा है किससे? सी से, तो बी बड़ा है सी से या बराबर है, तो बड़ा होने का मतलब हो सकता है कि 8 रहे, 7 रहे, 6 रहे, 9 ना रह करके आई 9 रहे। तो फिर क्या हो रहा है? ए और सी में कुछ कंफर्म रिलेशन निकलेगा क्या? ए 10 होगा तो सी 10 भी हो सकता है, आप 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कहे का मतलब ए और सी बराबर भी हो सकता है। देखिए, बराबर नहीं हो सकता है, ये जो है छोटा भी हो सकता है, सी छोटा होगा माने ये बड़ा होगा। ये जो है बड़ा भी हो सकता है, देखिए ए बराबर भी हो सकता है, ए छोटा, ए बड़ा भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि 9, 8, 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कंफर्म क्वेश्चन नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए कम से कम इनके बीच एक वो सिंगल गेट का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है? सिंगल गेट में बहुत पावर है। सिंगल गेट कभी डाउटफुल नहीं है, ये कंफर्म रिलेशन बताता है। कोई भी सिंगल गेट कंफर्म बताएगा और डबल गेट हमेशा डाउटफुल होगा। नहीं, बड़ा या बराबर तो डाउटफुल ना हो गया, छोटा या बराबर तो डाउटफुल ना हो गया। ए से बढ़िया छोटे कह दो या ए से बढ़िया बड़ा कह दो, तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि पावरफुल कौन है, बड़ा या तो छोटा। जैसे हम आपसे पूछेंगे, धीरे धीरे हम ट्रैक पर लेकर चले आएंगे, आपको जगह पे आ गए हैं आप लोग, कि हम 3 ऑप्शन दे देते हैं, बड़ा, बड़ा या बराबर और बराबर। इन तीनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? आप बोलिएगा बड़ा सर, ये एकदम कंफर्म बताएगा। उसी तरह से अगर छोटा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू है और इक्वल टू है, एकरा में पावरफुल कौन दिख रहा है ना? तो कहे का मतलब है कि ये वो जब तक इन तीनों के बीच में ये अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। उसी तरह से गेट से अगर एंट्री कर रहे हैं तो एकरा में भी पावरफुल ये है, इसका होना जरूरी है। ठीक है, चलिए हम काम की बात अभी यहाँ भटकाएंगे नहीं। तो पहले आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर इस तरह के रिलेशन स्टेटमेंट में ये इस तरह का कंक्लूजन क्यों सही होता है। सिंगल गेट वाले प्रश्न में डबल गेट से एंट्री होकर के जाएंगे और एक सिंगल गेट का होना क्यों जरूरी है ये आपको यहां से देखिए। अगर नहीं होता तो ये डाउटफुल आंसर आता, कंफर्म नहीं आता ना। अगर सिंगल गेट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, हमारा कंफर्म आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये क्या हो रहा है, एकदम कंफर्म हो रहा है। इसलिए सिंगल गेट का होना उसमें वो जरूरी है। अच्छा,
ये समझ गए। डाउट नंबर अगला, एक स्टेटमेंट ले लिया जाए, A is greater than B, greater than C, greater than equal to D, less than E, less than equal to F बराबर G। ऐसे ले लिए, स्टेटमेंट ले लिए और यहाँ से कंक्लूजन की बात करते हैं। दूसरा कंक्लूजन, एक नियम लिखवाए थे कि डबल गेट वाले प्रश्नों में, क्या बोले थे, डबल गेट वाले प्रश्नों में डबल गेट से ही जा पाएंगे, है ना, सिंगल गेट से अलाउ नहीं। तो थोड़ा सा एक छोटा स्टेटमेंट देते हैं आपको, स्टेटमेंट को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं क्योंकि जितना मतलब है उतना ही से समझा जाए। जिसे लिखा है A लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन इक्वल टू C, सब दे दिया। और यहां से बोला, एक कंक्लूजन दिया कि A is greater than equal to C। अच्छा, और एक और ऐसा दे दिया कि A is greater than C। समझ लीजिए क्यों हो रहा है, क्यों सही क्यों गलत हो रहा है। नहीं, जब समझेंगे तो बाकी तो फिर लफड़ा है नहीं, नियम ओके मान करके आगे फिर काम करना है। तो चलिए पहले इसको कुछ एक वैल्यू रख लेते हैं। A जो है B से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो मान लीजिए 6 फीट का होगा तो हो सकता है कि B भी 6 फीट के हो अगर बराबर होगा तो, और ये अगर बड़ा होगा तो कितने फीट का होगा, 5 फीट के। अब B और C के बारे में जरा रिलेशन देखिए, B और C, तब B के बराबर होगा तो ये 6 या 5, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है 4 के भी हो जाए, ठीक है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट था कि A से हमको जाना है C पर, तो A इज ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा C के, तो A का वैल्यू कितना है ना, और C का वैल्यू 6 होगा, 5 होगा या 4 होगा, यही सब ना होगा। 6 से ऊपर इतना ना जाएगा, 6 से ऊपर नहीं जाने का मतलब ये बोल रहा है कि A जो होगा या तो बड़ा होगा, A या तो बड़ा होगा। देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब 5 रहेगा तो बड़ा नहीं हो जाएगा, या तो बड़ा, दोनों में से कोई एक न होगा, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसको ऐसे बोलते हैं और लगा रहता है या तो ये बड़ा होगा या तो बराबर। तो देखिए A जो हो रहा है बड़ा हो जा रहा है, अगर 5 रख रहे हैं तो 6, 4 रख रहे हैं तो 6, बड़ा हो रहा है, या तो बराबर भी हो सकता है, दोनों चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। अब यहाँ पे जरा देखिए, सिंगल गेट वाला क्वेश्चन में, सिंगल गेट वाला प्रश्न में डबल गेट से एंट्री होगा, लेकिन उसमें कम से कम एक सिंगल गेट का होना। अब इतना पिछले बार भी देखे थे, देखिए क्यों गलत हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है 6 और C का वैल्यू कितना है 6, कुछ लोग को 6 दिख रहा है, किसको 5 भी दिख रहा होगा, 4 भी दिख रहा होगा, तो कंफर्म बड़ा ऐसा बोल सकते हैं क्या, वहां बराबर भी हो सकता है, चांस वहां भी पॉसिबिलिटी बन रहा है, संभावना है बराबर होने का भी, है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है, समझ रहे ना। तो ये सब मामूली बात है जिसको आप आराम से समझ पा रहे हैं ना। अब चलिए हम आज एक आपको नया बात बता रहे हैं और इसी पर अमल करेंगे। जैसे आप 3 नियम जाने थे कि डबल गेट वाला व्यक्ति सिंगल गेट में एंट्री नहीं करेगा और सिंगल गेट वाला व्यक्ति डबल गेट में प्रवेश करेगा ना, लेकिन शर्त के साथ कि उसका अपना खुद का कम से कम एक पास होना चाहिए। सिंगल गेट में जा रहा है और पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम उसका एंट्री नहीं हुआ, तो सिंगल गेट कम से कम एक रहना चाहिए। सेम डायरेक्शन में एंट्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री, ये फास्ट सोचने के लिए देखे, अरे भैया तो ऐसे ही बीच में अपोजिट हो जाएगा, आपका रिलेशन नहीं बनेगा। और देख लेते हैं अभी आपको तत्काल लिखवाने के लायक है या कुछ क्वेश्चन से हो सकता है, हम 2 मिनट पहले देख लेते हैं। तो भी 2-4 नियम और है इसको लिखाने के लिए, अब देख लेते हैं।
कोई नियम में क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लिखवाए एक क्वेश्चन देते हैं, उसके उसी से आधार से समझेंगे। एक स्टेटमेंट दिया है आपके पास, A is greater than equal to B, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है C है, अब बराबर है D, और ग्रेटर देन है E। ठीक है, यहाँ तक कंक्लूजन दिया है। फर्स्ट A is greater than B, A is greater than C, A is greater than E। ये तीन वो है। तीसरा का सही दो हो रहा है। तीसरा का सही हो रहा है, ध्यान देना। जो बात हम लोग सिंगल गेट डबल गेट का कर रहे थे ना, आप क्या पढ़े थे नियम? यही दो नियम वहां भी पढ़े थे, यही दो नियम यहाँ भी लिखे हम आपको। उस नियम को भाषा के रूप में, अनुपात में हम आपको दर्शा रहे थे। बोले थे कि सिंगल गेट वाला व्यक्ति जो होगा ना, डबल गेट से जाएगा, बराबर का तो कोई गेट है ही नहीं। सिंगल गेट वाला व्यक्ति डबल गेट से जा सकता है, लेकिन उसमें कम से कम एगो सिंगल गेट होना चाहिए। देखिए वही चीज को यहाँ भी बोला है, इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए, सिंगल गेट वाला व्यक्ति डबल गेट से भी जाएगा, लेकिन उसमें कम से कम एगो सिंगल गेट होना चाहिए, है ना। और डबल गेट वाला व्यक्ति तो जब भी जाएगा डबल ही गेट से जाएगा, समझ रहे ना, वो सिंगल गेट से नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल आप बताए थे कि ये है सर, इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल लेस देन है, और एकरा में ग्रेटर देन है। ध्यान दीजिए, कुछ चीज जो बोल रहे हैं उसको अभी लिख लीजिएगा। तीन नियम तो पहले से लिखे, दो नियम तो पहले से लिखे हुए हैं। अब ये साथ ही साथ यहाँ पे ये लिख लीजिए, हम इसी को बता दे रहे हैं, पहले ऐसे लिख लीजिएगा और फिर हम आपको रिजल्ट लिख दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाद में क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। सेम वही चीज बात है, जब भी स्टेटमेंट में आपको ये तीन गोल दिखाई देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो इसमें सही किसको मानेंगे? ग्रेटर देन को। अभी कुछ हवा नहीं लग रहा, बस लिख लो, यही चीज को हम बता रहे हैं। दूसरा, इसमें चार पॉसिबिलिटी बनेगा कि सर अगर मान लीजिए कि खाली हमको स्टेटमेंट में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा, तब कौन सही मानेंगे? तो अभी ग्रेटर देन, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये देखो, ये दादा है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और ये तुम खुद हो। तो तुम ही बताओ कि तब कौन आगे तुमने से होगा, है ना। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? दादा पिता में तो तुलना कर दिए, और मान लीजिए कि पिताजी बैठे हुए हैं और तुम हो, तो तुम्हारे पिताजी में किसका मान्यता होगा? तुम्हारे पिताजी का होगा। और एक चौथा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा कि दादाजी है और तुम है, तो क्या कौन होगा? दादाजी। उसी तरह से हमको दूसरा का रिलेशन निकाल के बताओ। दूसरा का में भी चार को निकलेगा ना, एक से लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला चार को निकाले, तो लेसो देन वाला निकालो चार को। देखो हम निकालते हैं। सबसे पहले बताओ, लेस देन इक्वल टू दादा पिताजी तुम, किसका मान्यता होगा? दादा के। दूसरा, दादाजी तुम्हारे पिताजी में किसका मान्यता होगा? दादाजी के। तीसरा, पिताजी
और तुम में किसका मान्यता होगा? पिताजी का। चौथा, दादाजी और तुम में किसका मान्यता होगा? दादाजी का। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नया बात मैंने कुछ उल्टा पुल्टा ज्यादा जटिल बात नहीं बता रहे। आप जब इतना पता है, एबीसी लिखे हैं, एबीसी लिखे हैं, तो ए का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, बी का मतलब सेकंड ऑर्डर, सी का मतलब थर्ड ऑर्डर, और यहाँ पे सी डी ई नहीं लिखे हैं, डी ई, इसका मतलब इन दोनों का कभी आपस में रिलेशन बनने वाला कैसे बनेगा? गलत, दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह है। देखो ये ग्रेटर देन है, तई कभी इन लोगों का बनेगा रिलेशन? चलिए हम बात करते हैं, अभी ज्यादा कहानी नहीं करेंगे। समझ गया ना? ये सब धीरे धीरे तो कहानियां खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कैसे खत्म हो गया। आप खाली ऑर्डर को दिमाग में रखिए, एबीसी सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रेटर देन या तो लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू में पावरफुल कौन है? ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में पावरफुल कौन होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। लेस देन और लेस देन इक्वल टू में पावरफुल कौन है? लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में पावरफुल कौन है? समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिए, बनाना कैसे है अब ध्यान दो। ए से कहा जाना है? बी पर। तो ए से बी पर देखेंगे स्टेटमेंट में हम, तो ए से बी पर ध्यान देना बेवकूफ लोग। ए से बी के बीच में साइन कौन आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू अपने आप में ग्रेटर है देन इक्वल टू होगा ना, उसके बीच में और कुछ हम रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि तो कंट्राडिक्शन वाला दो ये संभावना उसमें बन रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है? तो सही होगा गलत होगा? तो ऑलरेडी गलत है। उसी तरह से ए और सी, ए से कहां जाना है? सी पर। तो ए से सी पर देखिए कौन कौन सा आ रहा है आपके पास चिन्ह? ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है? तो कंफर्म नहीं कुछ बोल सकते हैं ना? कंफर्म कैसे बोल दीजिए ग्रेटर देन? ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर किसी को कंफर्म कर दीजिएगा। हम आपसे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमको ग्रेटर कंफर्म कर दीजिएगा? नहीं कर सकते हैं। अरे करा हम बोल रहे हैं कि अरे घर में परिवार में ऐसा होता है फलाना के लड़का के कब जन्म था, ओकर कब, वो हमरे लड़का के लगभग बराबर में ओकर जन्म है कब, अब एग्जैक्ट तो ना याद है लेकिन लगभग दोनों बराबरी में है। अब बड़ा कौन है ये इतना बता पाए, लेकिन है सब है हम उम्रे है। तो जैसे हम कहें कि हम आपसे बड़ा या बराबर है, तो हमको बड़ा घोषित कर दीजिएगा, बराबर घोषित कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे भी गलत। ए से जाना है कहाँ पे? ध्यान देना, सीखने लायक चीज है। ए से जाना है कहाँ पे? तो चलिए ए से ई पर जाना है तो रास्ता पहले ये ध्यान दीजिए जो जो बात बोले, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, कभी नहीं फंसिएगा। तो ए से ई पर जाना है हमको, तो ए से ई के जाने के लिए रास्ता सिंगल गेट वाला है ना। तो ए से बी चले गए, बी से सी चले गए, डी तो कोई गेट है नहीं यहाँ पे बराबर वाला, सी से डी चले गए, डी से, तो सिंगल गेट वाले प्रश्नों में डबल गेट अलाउ है, बशर्ते एक सिंगल गेट का होना जरूरी है। तो पास है ना, ये सही है। ऐसे समझ में आया? दूसरा अभी हम क्या बोले कि ए से ई तक जाना है। देखो अभी हम क्या बोले, सुनो मेरे बात। ए से कहा जाना है, तो जहां हमको जाना है वहां तक का साइन देखो तो टोटल कै साइन पड़ रहा है? कौन कौन? ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, सबके सम सेम डायरेक्शन वाला चिन्ह ना। द रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में कोई ना कोई रिलेशन तो, लेकिन एक और है कि होना चाहिए क्या चीज? तो ये बताओ कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में मान्यता किसका है? तो ग्रेटर है देन है ना, इसका मतलब ये सही है। अभी और स्पीड आ जाएगा, घबराइए मत थोड़ा सा, अभी तो कहानी शुरू हुआ है। आप लोगों के पास नहीं है और किसी के पास क्वेश्चन इनक्वालिटी का?
किसी के पास असाइनमेंट वगैरह है, पीडीएफ वगैरह कुछ? चलिए, अगर है तो निकालिए, तब तक मतलब पहले वाला क्वेश्चन हमको कराना पड़ जाएगा। m बराबर n ग्रेटर देन इक्वल टू u बराबर p ग्रेटर देन n, ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन दिया हुआ है m इज ग्रेटर देन p और n इज ग्रेटर देन n। ध्यान दीजिए, हमको m और p का रिलेशन बताना है तो m से p जाना पड़ेगा। तो m से p, तो देखिए m से p के बीच में कोई अपोजिट चिन्ह नहीं दिख रहा, रिलेशन तो बनेगा लेकिन कंफर्म बन रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो m से p के बीच में बताइए कै गो चिन्ह आया है? कौन कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल और तो ग्रेटर देन इक्वल पिताजी, इक्वल है आप, तो आप दोनों में मान्यता किसका होगा? यहाँ पे दादाजी को ला दिया था, सही लाया है? पिताजी और आप में दादा, पिताजी और आप में बड़ा कौन होगा? यहाँ बोल दिया दादाजी, तो उल्टा ना कर दिया। एन और एल, तो एन से जाना है कहाँ? एल। देखिए सब के सब सेम डायरेक्शन में, रिलेशन तो बनना चाहिए। अब सही बनाएगी गलत बनाएगी रिलेशन देख लेना। तो एन से एल के बीच में देखिए कौन कौन चिन्ह आया है? ग्रेटर देन, इक्वल और, तो ये तीनों में बड़ा कौन होगा? ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन कौन भी रहेगा, मतलब क्या है? या एन से जाना है एल पर, तो एन से दरवाजा खुलल है तो खुलल है, खुलल है, खुलल है। सिंगल गेट का क्वेश्चन है, डबल गेट अलाउ है, बट बीच में एक सिंगल गेट है, तो भी सही बना है। समझ में आया बात? क्वेश्चन बनाओ जाए। अरे सर लाइए, दीजिए, भेजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा, क्या कीजिएगा? व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेलीग्राम पे डालेगा। और डाल दीजिए। डाल दीजिए। चला गया। चलिए, बैंक का सब है, देखना कि बैंक को कहते हैं LIC और RBI सिस्टम। चलो ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए स्टेटमेंट देखिए। हम लोग को सिर्फ ध्यान लगाना है कंसेप्ट पे। बैंक का एसएससी कंसेप्ट थोड़े बदल देगा। B इज ग्रेटर देन A ग्रेटर देन इक्वल टू T ग्रेटर देन F बराबर Y लेस देन इक्वल टू S लेस देन, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है? F इज लेस देन D और दूसरा है A इज ग्रेटर देन, है ना? एकदम सेकंड में बनाएंगे, रुक जाओ। F से कहां जाना है? डी से तो डी से F पर जाना होगा। तो D देखिए, D कहाँ है? इधर है। तो D से F तक देखिए तो कोई अपोजिट चिन्ह मिल रहा है? नहीं ना, ध्यान देना। D से F तक कोई अपोजिट चिन्ह ना मिल रहा है। ये देखिए, ये पास है, कैसे पता चला? सिंगल गेट से जा रहे हैं, शुरू में मिल गया। ये डबल गेट एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? दूसरा भाषा में कैसे सोचते हैं? सिंगल गेट से हम लोग जा रहे हैं, तो ये देखो
इन दोनों में, इन तीनों में मान्यता किसका है? ठीक है सर। हैंग हो रहे हैं बोला जी। ए से एस तक, तो ए से एस देखिए अपोजिट चिन्ह आ गया, ऐसे कह दीजिए इसको कौन चीज, समझे? अच्छा दूसरा चीज, ए से एस तक देखिए कौन कौन चिन्ह आ रहा है? लेस देन पता है, ए बी सी, डी अनुपात ई अनुपात एफ वाला ग्रुप का आ गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ में कहीं रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, तो इसलिए ये कौन चीज हो रहा है? गलत है। चलिए दूसरा एक स्टेटमेंट है, हम लोग क्वेश्चन यहीं पे बोर्ड पे ला देना चाहिए था ना। जी सर, डाल दीजिए ना उसको बोर्ड में। चलिए फर्स्ट वाला यही था ना, दूसरा चलिए ध्यान दीजिए, एकदम फट फट बनना चाहिए। अब ये आंसर इसमें देखिए आइदर और भी नहीं, आइदर और दे रहे हैं इधर, आइदर और कहाँ दे रहे? बी नंबर में आइदर और बन नहीं रहा है, वो हम देख रहे हैं, दिल्ली उससे मतलब नहीं है। आइदर और बनने के लिए कुछ कंडीशन है, हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी है, वो होगा तो बता देंगे आपको तुरंत। आइदर और आपके सिलेबस में ही है। देखिए आइदर और के लिए तरीका नहीं बदल जाता है बनाने का, आंसर देने के वक्त सावधानी रखना है कि इसको कौन सा आइदर और मारे कि दोनों गलत मारे, समझे? तरीका वही रहता है। ये आपको श्लोक में भी पढ़ना है, तो श्लोक में ऐसा थोड़े कि आइदर और के लिए तरीका अलग है और बाकी के लिए अलग है, ऐसा नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, हमको पहला है ओ और यू। ओ से कहा जाना है? यू। तो ओ और यू का बीच का रिलेशन देखिए, ओ और यू होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ओ से यू जब आप जाइएगा तो ओ और यू के बीच में आप देख रहे होंगे कि कौन सा दिख रहा है साइन? लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। द लेस देन इक्वल टू पिताजी, इक्वल टू आप में और पिताजी में सीनियर कौन? यहाँ कह रहा है कि आप ही सीनियर है, तो ऐसा ही बोला कि गलत? कुछ टेंशन नहीं हो रहा हो? ये देखिए यू से जाना है हमको, तो यू से ओ, यू से ओ, तो देखिए यू से यहाँ पे चला गया, के ओ चला है, कोई दिक्कत? लेकिन एक जगह दिक्कत है, यू से जाना था कहाँ पे? तो यू से जब आप ओ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही हो गया कि सिंगल गेट से एंट्री मार करके कहीं सिंगल गेट आपको नहीं मिला, इसलिए भी आपका क्या हो गया? क्या दिया? बी दे रहे हैं इसका आंसर। क्या? आइदर कंक्लूजन वन पर नीचे दे रहा है इसका आंसर। आइदर वाला दे रहे हैं आंसर। आइदर के लिए कंडीशन क्या है पता है? देखो इसमें जब तक ही नहीं रहेगा तब तक आइदर और नहीं लगेगा। उसके लिए 4 शर्त है। पहला, दोनों के दोनों कंक्लूजन के दोनों एलिमेंट्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का सेम है, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा बात, दोनों का दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा चीज, इसमें 4 चिन्ह का होना जरूरी है, 3 चिन्ह का होना जरूरी है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेकिन लेस देन यही कुछ फेल हो गया। कहाँ पे? कंक्लूजन मेरे का था।
आइदर और वाला कंडीशन हम आपको लिखवा देंगे। सर चलिए ऐसे बनाए तो मान रख के जो वो वाला फाइल का स्टेटमेंट दे रहा है ना वो बराबर यू, तो इसे तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर दो बराबर ओ बराबर यू, हाँ उसको मान रख के कीजिए, वैसे तो कर जाएगा। क्या ओ बराबर यू नहीं से मान रख कर का मतलब जैसे मतलब ना वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लीजिए यू 10 है और के बराबर है तो के भी 10 हो सकता है। हाँ ऐसे करके फिर जी और के बराबर है तो जब जी के बराबर है और या के बड़ा है जी से तो जी 10। अच्छा अच्छा ये कर रहे हैं, मान लीजिए ये 10 हो गया तो के 10 हो जाएगा। हाँ। और जी जो होगा वो भी तो बराबर बड़ा या बराबर होगा। हाँ। बड़ा या बराबर हम 11 लेके चले, कोई 10 लेके चलेगा। छोटा है ना सर तो जी जी नौ उल्टा इधर हो गया तो 10 या 9 कुछ हो सकता है। वो जो होगा इससे बराबर या छोटा, और इसके बारे में कंफर्म रिलेशन तो निकाल देगा। दिमाग कहाँ है? वो जो होगा वो छोटा या बराबर होगा। बराबर होने का मतलब 9 या 10 और छोटा होने का मतलब 8 7 कुछ हो सकता है। 8 7 कुछ होगा मतलब ये बराबर हो गया वो यू। बराबर हो रहा है तब कंफर्म कर ले रहा है कि बराबर हो गया। नहीं कभी नहीं हो सकता। चलिए एक काम कीजिए ना, 2 नियम लिख लीजिए। इधर और अभी आंसर देने वक्त हम बता देंगे, ना तो वो अभी लिखवाइए देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो बेठीक हो जाएगा। पहले नियम क्लियर करवा दे। चलिए चलिए हाँ लिखिए। एक नियम लिखिए, नियम लिख लीजिए। पहले नियम पूरा लिख लिया जाए, पॉकेट में नियम कर लिया जाए और तब खाली अप्लाई करना रह जाएगा। नहीं हाँ वही ठीक रहेगा। लिखिए जब निष्कर्ष का पहला लेटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब निष्कर्ष का पहला लेटर कथन के अंत में हो, कथन के अंत में हो, अर्थात जब दाएं से बाएं देखा जाए, अर्थात जब कथन में लिखिए, अर्थात जब कथन में दाएं से बाएं की ओर देखा जाए, अर्थात जब कथन में दाएं से बाएं की ओर देखा जाए तो आंसर देते समय सिंबल को उलट देंगे। क्या कहे, कुछ कहानी समझ में नहीं आया होगा और एक कहानी रह गया, आइए उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, कर लेंगे। देखिए अभी आपको नोट में लिखा है कि जब निष्कर्ष का पहला लेटर कथन के अंत में हो, जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा देते हैं, क्वेश्चन से बड़ी आसानी से समझिएगा। देखिए स्टेटमेंट देते हैं हम आपको, कोई चीज जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो खुद समझ में आ जाता है। H is greater than equal to M, less than equal to D और less than N। लिख लिए। इसमें पहला कंक्लूजन दिया है हुआ N is greater than M और दूसरा कंक्लूजन दिया है N बराबर H।
पहले का चलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं तो दोनों कॉन्सेप्ट का सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। n इज ग्रेटर देन m, तो n से कहां जाना है? तो n से m पर, तो n से m पर चलिए, n से d चले गए, d से m चले गए। सिंगल गेट का क्वेश्चन था, सिंगल गेट में डबल गेट अलाउ है, बीच में सिंगल गेट होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? n बराबर h, n और h जिंदगी में कभी बराबर होने वाले देखो, n बराबर h, n बराबर h, n से जाइए d, d से जाइए m, और यहाँ पे आके रास्ता ऐसे भी वैसे भी रास्ता ब्लॉक है, तो गलत होने का कोई कारण। लेकिन हम अभी क्या लिखा है वो पता चला है यहाँ पे? नहीं पता चला, तो अब बताते हैं। हम इसका बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए। ये सिंगल गेट डबल गेट कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लिए ना। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उसका हम बता रहे हैं। हमको जाना है n से m, तो n से m, तो दाहिने से बाएं ना जाना है। स्टेटमेंट में कहाँ जाना पड़ेगा हमको? दाहिने से कि बाएं से दाहिने देखना पड़ रहा है। देखिए उसमें लिखे हैं कि जब कथन में हमको दाएं से बाएं की ओर जाना, लिखा है ना, जब निष्कर्ष का पहला लेटर कथन के अंत में हो। ये देखिए, मैंने हमको जाना था n से m, तो निष्कर्ष का पहला लेटर कौन सा है? n, और ये शुरू में मिल रहा है कि लास्ट में? कथन में तो लास्ट में मिल गया, दाहिने की ओर मिला। तो जब कथन से दाहिने की ओर हम लोग जाएंगे, अर्थात दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, तो हम लोग को आंसर देते वक्त सिंबल को उलट लेना है। हवा नहीं लगा, रुको। तो n से m के बीच में देखिए कौन कौन सा सिंबल बीच में आ रहा है? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो जब लेस देन और लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब दादाजी और पिताजी में बड़े कौन माने जाएंगे? यानी लेस देन इक्वल टू लेस देन। लेकिन आपके ऑप्शन में है तो हुआ लेस देन का ग्रेटर देन, लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू का उल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू का उल्टा। कुछ हवा लग रहा है? बहुत टेंशन में है तू लोग। सर कल हम नाता दर्द करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई दुश्मनी सुनी है। इंटरचेंज कैसे होगा? देखो, हम रटेगा तो फंसेगा। बोला ऐश्वर्या जो है वह बड़ी है कैटरीना से, कोई ऐसा बोला ग्रेटर देन, तो कोई क्यों नहीं बोले कि ऐश्वर्या जब कैटरीना से बड़ी है तो कैटरीना बेचारी छोटी है किससे? यही ना बोलेंगे। तो ग्रेटर देन का उल्टा क्या मिला? पहला लेटर लास्ट में हम लोग को मिल रहा है, तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन। और कोई बोला ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो क्या बोलते? लेस देन या इक्वल टू। बोलते कि नहीं बोलते? तो फिर कहाँ ये सब रट रहे हो? जब हम बोले तो उसको समझने का प्रयास करो कि क्यों क्या बोला गया है। कुछ बात समझ में आया? ज्यादा टेंशन में नहीं लो लाना है। जब कंक्लूजन का पहला लेटर, देखिए कब जरूरत पड़ता पता है? देखिए हम आपको दिखाते हैं। अब एक मिनट फिर से देखिए, ऐसा लिख दिया n इज लेस देन n लेस देन n। तो आप तो गेट वाले कंसेप्ट से इधर से चलते कि n से चलते? तो आप अलर्ट हैं। आप किधर से जाते? m से n। तो m से n ब्लॉक हो रहा है, m से n क्या हो रहा है? m से n नहीं ना जा रहे हैं। ये हुआ आपका तरीका गेट वाला। अब आइए अनुपात वाला से। हमको जाना है m से, नहीं रे दादा, n से। अनुपात वाले मुझसे लेना देना नहीं हमको सीधा मतलब है कि n से m से n जाने वाने का कोई मतलब नहीं है। हमको रिलेशन निकालना है n और m का। तो n और m के बीच में देखिए कि कौन लेटर आ रहे हैं। n और m के बीच में कौन लेटर आ रहे हैं? लेस देन और लेस देन। तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कौन होना चाहिए था सही? लेस देन है, तो गलत क्या हो गया?
काहे को उलट जाना चाहिए था लास्ट। जानते हैं काहे गलत हो रहा है? क्योंकि आपका जो स्टेट कंक्लूजन का जो पहला लेटर था, आप स्टेटमेंट में लेफ्ट से राइट नहीं सर्च करने गए, राइट से लेफ्ट। तो जब राइट से लेफ्ट खोजना पड़ जाए तो आंसर देते वक्त सिंबल खाली पलट लीजिएगा। आंसर देते वक्त आपको तो आया लेस देन, तो इसको पलट दीजिएगा, लेस देन का उल्टा क्या होगा? और आप थोड़ा देर पहले देखे थे कि एन इज ग्रेटर देन एम, सही आपका हो गया था। सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है, गलत चिंता कर रहे हैं। सिखाने का काम हमारा है। चलिए नियम हो गया क्लियर। एक नियम और था तो उसके लिए अभी छोड़ दीजिए। आइदर और वाला तो मतलब नहीं होगा, आंसर देने में आइदर होगा और होगा कि आंसर देने घर ना ऑप्शन चेक करना है। अभी तक खाली हमको सही है कि बस। 2 नंबर 3 नंबर, चलिए ध्यान दीजिए। बड़ा आसान काम है, जे रटेगा वो फंसेगा, है ना? फंसेगा कि तुम लोग रटेगा। एक बात सुनो, जी और यू के बीच में रिलेशन निकालना, किसका? जी और यू। जी और यू। हम चलते जी और यू, लेफ्ट से राइट है ना जा रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है। देखो 2 मिनट में बर्दाश्त करो, सब सीख जाएगा। तरीका नंबर 1, जी और यू के बीच में निकालना है ना। तो जी और यू के बीच में देखो क्या सिंबल आ रहा है, कौन कौन? लेस देन इक्वल टू और अरे पिताजी और तुम, तो पिताजी और तुम में सीनियर कौन? पिताजी। और यहाँ बोल रहा है दादाजी, तो ये सही बोला गलत बोला? गलत हो गया। आपका तरीका गेट पास वाला, तो आप जाइएगा यू से जी, तो यू से जाना पड़ेगा कहाँ? सिंगल गेट से, तो यू से जे आ गए और जे से जी भी चलेगा ना। तकर मतलब क्या होना चाहिए? सिंगल गेट वाले प्रश्नों में कम से कम एक सिंगल गेट का होना, दैट इज वाई ये रॉन्ग हो गया, समझे? चलिए तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 आपका पहले वाला है ना, चलो उसी को 1 मानेंगे। तो तरीका नंबर 1, तो जे से जाना है कहाँ? तो जे से आर, जे से आर, हाँ चलिए जे से आर इधर, तो जे से यू आ गए, फ्री गेट था। यू से वाई भी आ गए, वाई से सिंगल गेट का प्रश्न था, कहीं बीच में डबल गेट नहीं मिला है। जे से यू सिंगल गेट का प्रश्न था, कहीं बीच में डबल गेट नहीं मिला है। इसका मतलब ये क्या हो गया? तरीका नंबर 1 से आपका सही है। अब तरीका नंबर 2 से देखते हैं गलत तो नहीं ना आ जाए। अब यहाँ पे तरीका नंबर 2 में जे से और आर से मतलब नहीं है, हमको देखना है कि जे और आर के बीच में कै गो सिंबल आ रहा है, क्योंकि लड़ाई ए अनुपात बी का है। तो जे और आर के बीच में कौन सिंबल आ रहा है? 2 गो। कौन कौन बोलो? लोग नहीं बोल रहे थे, खड़ा करवा देंगे सबके। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू में बड़ा कौन होगा? ग्रेटर देन यो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? समझ में आया? चलिए आइए, तरीका नंबर आपका 1 गेट पास। तरीका नंबर 2, 6 से कहा जाना है? 6 से 9, तो 6 से 9, 6 से 2 चले आए, 2 से 10 भी चले आए, फ्री गेट है। 10 से 7 भी चले आए, 7 से सिंगल गेट का क्वेश्चन है, डबल गेट अलाउ है, लेकिन बीच में कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए और है भी, अर्थात ये क्या हो गया? तरीका नंबर 2 से करते हैं। हमको 6 और 9 के बीच में क्या देखना है? रिलेशन देखना है। तो 6 और 9 के बीच में देखिए कै गो सिंबल है? 6 और 9 के बीच में कै गो सिंबल है? देखना, बहुत लोग गलती करेगा। तो 6 से 9 के बीच में 3 सिंबल है। ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में बड़ा कौन? लेकिन आंसर देंगे ग्रेटर देन। बोलिए क्या है? हम राइट से उसमें चल रहे हैं। हाँ, हम लोग क्या किए हैं? राइट से। तुम लोग एंग कर रहे हैं यहाँ पे आके। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आओ। हमको जाना है 2 से डबल गेट से।
तो 2 से 9, 2 से 9, 2 से 10 चले, 10 से 7 चले, 7 से डबल गेट में कहीं भी सिंगल गेट का एंट्री नहीं होगा, अर्थात 2 नंबर क्या हो गया आपका। मोटा व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में कितनों उसको पास दे दिया जाए, वीआईपी से वीआईपी पास उसको दे दिया जाए, बना दिया जाए, और उसको कहा जाए कि तुमको सिंगल गेट में होकर जाना है, वो बोलेगा भैया हमारे बस की बात। मोटा आदमी को कितनों पास दे दिया जाएगा वो। चलिए इसमें पास भी नहीं काम करने वाला। अच्छा आपके तरीके से क्या होता है, एक और तरीका था, हमको 9 और 2 के बीच में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। क्या सिंबल आ रहा है 9 और 2 के बीच में, ध्यान देना बेवकूफ। 9 और 2 के बीच में क्या सिंबल है, लेफ्ट से राइट है ना, देख रहे हैं। ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, और इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन, यहाँ पे कह रहा है, समझे। तो तुम लोगों को कुछ हवा लग रहा है अभी, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बोलेंगे सर आखिर ये 2 नियम फिर लेकर साथ में चल क्यों रहे, कुछ वजह है क्या। मैं बोला हाँ वजह है, तभी तो नहीं वजह तो क्या मतलब था। ऐसे तुम लोग का एग्जाम है ना, देखो तुम लोग के मूड मिजाज को देखते हुए हम सिंगल गेट रखे हैं, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे। एक है कि सर नहीं हमको बस एसएससी ग्रुप डी तक छोड़ दीजिए, और किसी को लगेगा कि नहीं सर हमको पढ़ाने का दिल, हम बैंकिंग वाले को भी पढ़ाएंगे, तब क्या करेगा वो, है ना। तो दोनों तरीके से साथ में लेके चलना पड़ेगा। हमको पहले आपके तरीके से ना, हम लोग के तरीके से, दूसरा तरीके से, पहला तरीके से, यही ठीक लग रहा है कुछ लोग निकल रहा। क्यू से कहाँ जाना है, तो क्यू से पी जाने के लिए कोई रास्ता यहीं पे हो गया, गया। अब आप जो अभी सीखे हैं उससे आप क्या करते हैं, हमको देखना है पी और क्यू के बीच का रिलेशन। कितने सिंबल हैं पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में सिंबल देखिए, अपोजिट सिंबल नॉट अलाउड, सीधा ऐसे बोलिए ना, है ना। अच्छा दूसरा बात, कैसे और एक बच्चा सोचता है सर यहाँ लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो दूसरा घर क्या आ गया, एक घर में ए अनुपात बी अनुपात सी में कौन कौन था, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ए अनुपात बी अनुपात सी में, और डी अनुपात ई अनुपात एफ में था लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो उसके घर से और इसके घर से कभी रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा। मतलब तो जिनको नहीं समझ में आ रहा वैसे समझे। देखो 2 लोग हैं बेचारे, ना वैसे ही नहीं समझेंगे, तो बुरा लगेगा। और एक है डी अनुपात ई, जो अनुपात पढ़ा है ना उसको समझ में आ रहा होगा कि सर जिंदगी में कबो ABCDEF का अनुपात पूछे तो नहीं निकल सकता है, कमाई रेशियो निकलेगा इनका नहीं निकलेगा होगा। और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, है ना। ये मान लीजिए ना थोड़ा देर के लिए कि ये इंडियन है, क्या है, और ये है पाकिस्तान वाले। तो क्या इंडिया वाला कभी पाकिस्तान में मारेगा, और पाकिस्तान वाला कभी इंडिया में भी, सीरियस बात, ये बॉर्डर लाइन है, होगा कभी रिलेशन ही इनका नहीं बनेगा, बनेगा क्या। ये अलग बात है कि सीमा से जिनका रिलेशन बना तो भाग के बना है, ऐसे नहीं बना है, समझा। वैसा काम इलीगल हो गया, लीगल नहीं हुआ, वो इलीगल था, तो ऐसे नहीं बनेगा। कुछ लोग के दिमाग में सब चलता है, ऐसा बात नहीं है। जवाब बोले इन लोग के लिए ऐसे कैसे तुम्हारे रिलेशन नहीं बनता है। देखिए कई एग्जाम्पल है मेरे पास। तो ये तो हो गया ना, चलो ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या है कि 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया, देख रहे हैं ना, 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिया, कोई नहीं, हम जानते हैं कैसे स्टेटमेंट को कंबाइन करना है। चलिए सबसे पहले हमको जाना है एस से वाई, तो एस से वाई जाने के लिए देखिए हमारे पास है, वाई पर आने के लिए हमारे पास आर पे आना पड़ेगा, ना तो एल पे आना पड़ेगा, ना तो ए पे आना पड़ेगा, यही ना। एस से वाई जाना है, तो एस से वाई जाने के लिए वाई के अगल बगल में एल ए आर बैठा हुआ है, तो या तो एल के पास जाइए या तो ए के पास, और ए के पास जाइए कि क्या कीजिएगा जब वाई के पास आपको शर्ट नहीं ना देगा, समझ रहे ना, काम कर रहे ना। हाँ तो वाई के पास जाना है तो सीधा से कहो कि अगर एल के पास पहुंच जाओगे तो वाई के पास पहुंच जाओगे, है ना। तो एस से वाई, तो एस से वाई सिंगल गेट से क्यू पे चले गए, बहुत अच्छा। क्यू से ए पर चले गए, क्यू से, और ए के बाद आप डायरेक्ट छलांग मार करके कहाँ जाइएगा,
आई पे जरूरत नहीं है गधा, ए पर पहुंचे हुए ना, हेजा हम बैठे हैं ना, तो ए से जाना है हमको कहाँ, और यहाँ रास्ता हो गया गलत। ठीक। दूसरा तरीका से हम लोग कैसे सोचते हैं, एस और वाई के बीच का रिलेशन चाहिए, तो एस और वाई के बीच में, एस और वाई के बीच में देख लीजिए क्या सिंबल है, तो एस से पहले ए पर आना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वाई पर जाना था ना, हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन, और ये है इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू में कौन सा ही माना जाएगा, क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम था कि आप एस से वाई नहीं जा रहे हैं, आप उल्टा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इधर से उल्टा ना चल दिए, राइट से लेफ्ट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ उलट के हो जाना चाहिए था लेस देन, और यहाँ दिया है, चलिए हड़बड़ाइए मत, टेंशन तो हो ही रहा होगा, हमको पता है। अब देखिए हमको जाना है आर से, आर और क्यू का रिलेशन, क्यू के लिए ए पास आइए चाहे एस पास आइए, तो एस आर और क्यू का तो लगता है रिलेशन, हाँ ये देखिए आर से हम आ गए कहाँ पे, ए पर, आर से कहाँ आ गए, और ए पर आ गए, और ए से क्यू भी चले जा रहे हैं, लेकिन क्यू से, हाँ क्यू पे तो जाना था, आर से हमको कहाँ जाना था, क्यू तक, तो क्यू तक चलिए जाए, सिंगल गेट का था, कहीं डबल गेट नहीं आया है, इसका मतलब ये कौन सा था, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ तीन स्टेटमेंट दे दिया है, कोई बात नहीं, क्यों बना लेते हैं, 3 देवे, 4 देवे, 5 देवे, 10 देवे, जितना मर्जी उतना देवे। एक काम कीजिए, जब बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट दे दो ना, तो उसको आप तैयार कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, जैसे हम कर देते हैं। तो करना क्या है पहले देख लो, पी से हमको कहाँ जाना है, डी, पी से डी, पी से डी है, देखिए सी पर आ जाएंगे तो डी पर आ जाएंगे ना, देखो ना, सी से आ जाएंगे तो डी पर भी आ जाएंगे, तो पी से भी जा रहा है ना, बी से सी भी जा रहा है ना, डी से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और सी से डी, डबल गेट से जा रहे थे, याद है, डबल गेट से जब जा रहे थे तो ये तो फ्री गेट है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल गेट, ये भी डबल गेट, इसका मतलब क्या हो गया। उसके बाद आ जाइए सी से जाना है, तो सी से एम पर जाना है, सी से एम, सी से एम, सी से एम, सी से एम, सी से डी, डी नहीं, डी से एफ नहीं, एफ से एल नहीं, डी से सी से एम, सी से एम, सी से पी है, देखो सी से, चलिए तो देखिए सी से पहले आ गए हम कहाँ पे, बी, यहाँ तक ठीक था ना, सी से कहाँ जा रहे हैं, और बी के बाद ब्लॉक है रास्ता, पी पे पहुंचने के लिए ब्लॉक है ना, अच्छा पी पे जब नहीं पहुंच सकते हम, तो एम पे पहुंचने के लिए भी सी से लगता है रास्ता, कहीं नहीं, सी से गए थे डी, डी से गए थे एफ, एफ से एल, और एल के बाद फिर कोई रास्ता नहीं ना दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई डिस्कस नहीं बनेगा, ऐसा कोई डिस्कस नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलिए और बनाइए आप लोग, इतना बड़ा बड़ा काला दे दिए हमको, टेंशन हटाने के लिए बनाइए, अब आप लोग बनाइए। डबल गेट से जा रहा है, सिंगल गेट से जाना है, डबल गेट से जा रहा है, एन से जे, एन 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 से यू 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 पी, एन से एम भी जा सकते हैं, एन से यू पी 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 के बाद कोई रिलेशन नहीं दिख रहा भाई, एन से यू, यू से एक्स, एक्स से जे, सिंगल गेट वाले प्रश्न में डबल गेट लागू, इनका तो लग रहा है सही है वो, अच्छा देख लेते हैं, एन से कहाँ जाना है, देखिए एन से आ गए हम यू पर, कोई दिक्कत, यू से हम आ गए एक्स पर, और एक्स से लेकिन सिंगल गेट वाले प्रश्नों में डबल गेट से तो जा सकते हैं, लेकिन बीच में कम से कम एक सिंगल गेट का होना जरूरी है, नहीं है कहीं पे। ओ से जाना है यू पर, ओ से यू पर, तो ओ से एन तरफ जा नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ओ से एल, और एल से रिलेशन कहीं है नहीं, इसका मतलब ये भी हो जाएगा,
कुछ समझ में आ रहा था? जी सर। जिससे देखिए हमको जिंदगी में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो हमको जैसे सोच में आ रहा है वैसे आपको भी सोच में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। कई क्वेश्चन है जरा में 50। तुम ही लोग बनाना है सब। बन गया था सर। बन गया चलिए बन गया था तो हम भी बना लेना। देखिए देखिए इधर पहला दिया हुआ है, ध्यान दो इधर, जे बराबर है जे और एफ के बीच का रिलेशन हमको देखना है। पहले स्टेटमेंट को हम एक जगह लिख देते हैं। लिखा है डी इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन या इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच और एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई और इतना बराबर लिखा हुआ है जे। यही है ना? पहला हमको रिलेशन देखना है जे से एफ के बीच का, तो जे से एफ, वाह वाह, जे से एफ के बीच में देखिए तो कै गो सिंबल आ रहा है? दो तीन को कौन कौन? ग्रेटर देन इक्वल टू और तो ग्रेटर देन इक्वल टू में और इक्वल टू में कौन सही माना जाएगा? इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन कौन सही माना जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का उल्टा होता है लेस देन इक्वल टू। बोलेगा ऐसा क्या है सर? तो राइट से लेफ्ट देख रहे हैं, यहाँ दिया है बराबर है, नहीं हो जाएगा ये। आपको भी दिख रहा होगा, आप जब एंट्री पास से जाइएगा तो जे से आई पर आ गया और आगे हो गया रास्ता आपका। अच्छा दो था ना, चलिए कोई बात नहीं। एफ से जे, एफ से जे, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से सिंगल गेट का क्वेश्चन था होगा, आज सब मिल रहा है डबल गेट, तो इसलिए ये क्या हो गया? दोनों के दोनों आपका गलत। अब आंसर कैसे देना है वो बाद में सीखिए। एल बराबर जी, एल बराबर क्या दिया है? जी, और जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच बराबर है एन। अच्छा रुक जाइए, सीखो इधर गधा लो। एन बराबर है किसके? एन बराबर, और क्यू और के के बीच में रिलेशन दिया हुआ है ना, ध्यान देना इधर, सिखा रहे तो सीखो। ये वाला चिन्ह केकरा देने को है? इसे क्यू के तरफ, गधा किन्ने है इसे? क्यू के तरफ, तो क्यू के तरफ रहेगा इसे। समझ में आया? नहीं आया? के बाद क्या है? के, और ये ऐसे वाला चिन्ह किन्ने गया है? के तरफ, आई है सी। कुछ हवा पानी लगा? मैंने जो जिन्हें साइन था उन्हें रख करके ज्वाइन कर दिए। चलिए अब हम लोग को क्या बनाना है? कंक्लूजन। के से एल, के से एल, के से एल आना है भाई डबल गेट वाला से। डबल गेट वाला क्वेश्चन तो लगता है सही हो जा रहा है। के से क्यू आ गए, क्यू से एन, एन से एच, और यहाँ हो गया रास्ता। अब रुक जाइए, के से एल के बीच में देखिए कै गो आपको चिन्ह दिख रहा है? कौन कौन? के से एल के बीच में कौन कौन? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये दोनों अलग अलग घर के हैं तो कभी भी इनके बीच का रिलेशन, वो इंडिया के वो पाकिस्तान के, तो ऐसे ही बोलते कि गलत है। दूसरा है सी से जी, सी से रुक जाओ, सी से जी, तो सी से जी के बीच में देखो कोई कौन कौन पढ़ रहा है?
सी से जी, यहाँ भी गलत है। लेस देन इक्वल टू, और यहाँ हो जा रहा है दूसरा घर का ना आ गया, अपोजिट चिन्ह ना आ गया, तो अपोजिट चिन्ह में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा, कंक्लूजन नहीं बनेगा। दो नंबर 3 लिखा है P इज ग्रेटर देन Q, अब बराबर लिखा है। ध्यान दीजिए V के तरफ ना एरो मुड़ा हुआ है, तो इधरों VA के तरफ रहेगा, और ये लिखा है T। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए जो इस बता हम लिख रहे हैं। अब देखिए पहला पूछा है कि Q और T के बीच में रिलेशन बताइए, तो Q और T के बीच में देखिए कै गो साइन आ रहा है? 2 गो। कौन कौन सा? लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू में बड़ा कौन? और यहाँ बोल रहा है, तो ये हो गया। और आपके नियम से क्या था, ये Q से जाना है, तो Q से जब T पर जाइएगा ना बुआ, तो यहाँ रास्ता हो जा रहा है। चलिए समझदार हैं आप लोग। अब देखिए T और P के बीच में, तो T और P के बीच में देखिए कै गो सिंबल दिख रहा है? 3 गो। लेकिन एकरा में तो हो गया विपरीत, तो हो जाएगा गलत। आपके हिसाब से भी अगर सोचेंगे तो T से जाना है P, तो T से P कैसे जाइएगा जब यही रास्ता में हो जा रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? कुछ लोग पसीना छूट रहा है। हे भगवान, का ही चक्कर ला दिए बीच में। ऐसा कितना मस्त जिंदगी चल रहा था हम लोग के। इतना से तुम लोग एग्जाम का काम हो जाएगा, इतना हम जानते हैं। कितनों खराब पढ़ाएंगे तो तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आप समझ स्टेटमेंट दिया है J इज लेस देन G, ग्रेटर देन इक्वल टू L, ग्रेटर देन N, लेस देन K, लेस देन इक्वल टू F, लेस देन T बराबर H। यही है ना? चलिए F और L के बीच में हमको रिलेशन दिखना है बुआ, ध्यान देना। तो F और L के बीच में जब रिलेशन देखिएगा तो लगता है सब सेम चिन्ह है, अपोजिट हो गया। एक जगह ग्रेटर देन भी है, लेस देन है, गलत हो जाएगा ऐसे ही। पाकिस्तान इंडिया का कभी रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद के, अच्छा आप ऐसे भी जाते तो देखते, गेट पास वाला K और H के बीच में देखिए, K और H लेफ्ट से राइट देख रहे हैं ना हम लोग। K और H के बीच में देखिए क्या सिंबल आ रहा है? 3 गो। लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो एक में सीनियर कौन? लेस देन, और दिया भी है, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा वैसे देखो, हमको जाना है H से K, H से K, H से T, T से F, F से K। सिंगल गेट से गए थे, डबल गेट अलाउ है, बीच में सिंगल गेट होना चाहिए, है भी। समझ में ना? कहा सतेंद्र भूज भूत नहीं कर रहे हैं? देखिए लिख ले है A इज लेस देन B बराबर C ग्रेटर देन D, और D जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है F, F जो है ग्रेटर देन इक्वल टू E। यही स्टेटमेंट है ना? अलग दुनिया में, अपने दुनिया में रहना। B और E के बीच में हमको रिलेशन देखना है, तो B और E के बीच में देखिए क्या को सिंबल आ रहा है? ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इन तीनों में महान कौन है? आपको अभी रहा है कि गलत क्या बोला? ठीक तो बोला। बाकी गेट पास से भी आप चल सकते थे। जाना आपको B से E की ओर, तो B से चले C फ्री गेट, C से D आगे गए, और D से F भी आ गए, और F से E भी आ जा रहे हैं। सिंगल गेट का क्वेश्चन था, डबल गेट अलाउ है, बीच में सिंगल गेट होना चाहिए, है भी। दूसरा C और A के बीच में रिलेशन देखना है, तो C और A के बीच में देखो क्या को सिंबल आ रहा है? C और A के बीच में क्या को सिंबल? ग्रेटर देन और लेस देन में महान कौन? लेस देन। लेकिन आंसर देना पड़ेगा ग्रेटर देन। कहा है भाई? राइट से लेफ्ट आए हैं, तो ग्रेटर देन लिखा है, तो ये हो गया। अच्छा ऐसे आप चलो,
सी से जाना ए की ओर, तो सी से ए, सी से ए, सी से बी आ गए, बी से आ गए, यानी सिंगल गेट का क्वेश्चन था, डबल गेट आया ही नहीं, टेंशन भी नहीं है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लगता है कि अधिकांश क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। बन गया तो अच्छा ही बात है, बुरा क्या है? बराबर आपसे ना बन गया है, हमसे भी तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? टी लेस देन, सिखाए है ना, प्रैक्टिस कौन कराएगा? देखिए पी और यू के बीच में हमको रिलेशन चाहिए भाई, तो पी और यू के बीच में रिलेशन चाहिए, तो पी और यू के बीच में देखो कैसा सिंबल आ रहा है, ये देखो ये गलत मार। क्यू और टी के बीच में देखो, क्यू और टी, क्यू और टी, तो क्यू और टी के बीच में दो सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, तो महान कौन? ग्रेटर देन इक्वल टू, और कौन भी रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक होता है। देखिए लिखल है ए इज ग्रेटर देन, बड़ा मजे से बन रहा है ना ये। अब आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए तो ना, एग्जाम में बने तब ना। देखिए W और B के बीच में हमको रिलेशन देखना है, W और B के बीच में देखो कैगो सिंबल है, W और B के बीच में कैगो सिंबल? 3 2 लेस देन और, तो इन दोनों में महान कौन? लेस देन, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा काहे ग्रेटर देन बोले? राइट से लेफ्ट गए बबुआ, निष्कर्ष का पहला अक्षर कथन के अंतिम में मिल रहा है, राइट साइड से चल रहे हैं, तब तो फिर आंसर देते वक्त हमको सिंबल को क्या कर लेना है? चलिए अपना तरीका तो आपको पता है कि W से B की ओर जाएंगे, अभी तक सब लोग उसी में स्थिर हैं कि तू पतनों को हम उलटते हम बना तो हम गेटे से एंट्री में आ रहा है। W से B, तो W से B आने के लिए देखिए कितना सिंगल गेट का क्वेश्चन है, आराम से W से B की ओर आदमी चल जा रहा है, क्या वही रुकावटें नहीं दिख रहा है। A से जाना है G, तो A से G भेजा हो गया ब्लॉक, और वैसे भी देखते तो बीच में जो सिंबल पड़ रहा है अपोजिट सिंबल आ जा रहा है, तो रिलेशन वही ब्लॉक अपोजिट सिंबल की वजह से हो रहा है। तब तो दन दन बन रहा हो, ये नहीं बना है, धोनी तब तो महान ना हो गया, सब में महान कौन? धोनी सब। Q is greater than equal to N, less than B, equal to U, greater than D, greater than equal to Y, greater than W, less than O। यही है, पहला हमको रिलेशन निकालना है N और U का, तो N और U के बीच में देखिए कि कैगो सिंबल आ रहा है, गधा N और U के बीच में कैगो सिंबल? लेफ्ट से चेक कर रहे हैं कि राइट से? लेफ्ट से। स्टेटमेंट में भी लेफ्ट से ना चेक कर रहे हैं, तो N और U के बीच में दो ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों में महान कौन? प्रश्न भी कह रहा है, कंक्लूजन भी कह रहा है लेस देन, ठीक है। आपको जाना था U से, तो U से N B फ्री है, N B फ्री कोई ले, सिंगल गेट है, सिंगल गेट आया, टेंशन नहीं है, ठीक है। U और W के बीच में रिलेशन निकालना है, U और W, U और W, तो U और W के बीच में कैगो चिन्ह है? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, इन दोनों में महान कौन? ग्रेटर देन है भी, मतलब ये हो गया। आप चेक कीजिए, U से जाना था W, U से आ गए D, D से आ गए Y, Y से आ गए W, और सिंगल गेट का क्वेश्चन था, सिंगल गेट पे डबल गेट चलाओगे, बट कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। चलिए लिख ले है, H is greater than equal to X,
लेस देन आर लेस देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन वाई। हमको इसमें रिलेशन निकालना है एच और वाई के बीच में। देखो कै गो सिंबल है, काहेला सोच रहे हो गधा, अपोजिट सिंबल है, गलत हो गया। वाई और एच के बीच में देखना है, वाई और एच अपोजिट है तो ये हो गया। लेकिन आंसर देने में ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो गया आइदर और का प्रश्न, या तो एक या तो ना आइदर और नहीं बनेगा, सॉरी इसमें लेस देन नहीं हुआ। 4 कंडीशन था आइदर और के लिए, वो सिखा देंगे कब क्या आंसर लगाना है। 9 हो गया 10। कई गो क्वेश्चन आपको दिया गया था और टाइप 1 पूरा दिया गया था। L is greater than M is greater than N is greater than equal to O बराबर P less than Q greater than R। L और R के बीच का रिलेशन बताना है। L और R के बीच में कोई रिलेशन निकालने वाला क्या है? अपोजिट चीज तो गलत। एंट्री जब नहीं होगा तो फिर क्या फालतू सोचना है। फिर L और R के बीच में फिर वही बात है कि जब एंट्री नहीं होगा तो कहां से कुछ सोचेंगे, समझ रहे ना। आर से एल की तरफ आप चलिए, देखिए आपको डाउट है तो आर से एल जाना डबल गेट से, देखिए कहां मार ले ब्लॉक, पहले ही रास्ता जाना है तो बड़ा आसानी से आप बना पा रहे हैं। तुम लोग को समझ में आया क्या बना गए थे? सही कर रहे थे, क्या समझा कुछ नहीं, जुटो काम कर रहे रंगबाजी करो, आराम से एग्जाम देना, बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ दिन दिल्ली गुजरात धर लोगे, 12 घंटा ड्यूटी बस। अभी तो बाबू माई झेल रहे हैं, बाद में क्या झेलेगा बाबा, तुम्हें झेलना पड़ेगा, ये सब सोचता नहीं है रहती लोग। जितना बुरा लाइफ है तो लोग कभी सोचा है नहीं, पढ़ेगा तो जिंदगी कैसा होगा कभी सोचा है? लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लोगों को लगभग 14-15 चैप्टर पढ़ाए ना रीजनिंग में, सब मेजर चैप्टर पढ़ा दिए और इसके बाद भी तो लोग का रिजल्ट नहीं होता, सोचो तो लोग कहीं बालू ऐसे लेके मुट्ठी भर रगड़ते रहना नाक में से, मतलब समझ लेना कि तुम लोग पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने वाला नहीं। अरे हमारा काम क्या है, एक आइडिया दे देना, थोड़ा सा पुश कर दे, बाकी तो तुम लोग को मेहनत करके उसमें अच्छा करना चाहिए। और ये बता दिए तब तुम लोग का काम है इसको प्रैक्टिस करके अच्छा ही करना। A ग्रेटर देन Q बराबर L ग्रेटर देन M लेस देन इक्वल टू O बराबर N। हमको देखिए K और M का रिलेशन निकालना है, तो K और M का रिलेशन में देखिए कौन कौन साइन आ रहा है, 2 को आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में महान कौन है, भी ग्रेटर देन, ठीक है। O और K में रिलेशन निकालना है, तो O और K में रिलेशन निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, कहा है ये देखो, ये अपोजिट ना हो गया है वो, ये जो हो जा रहा है ना, ये गलत हो गया, मैंने परफेक्ट लगता हो गया आपको, है ना। J से ग्रेटर है B, चलिए J और Q का रिलेशन निकालना है, तो J और Q का रिलेशन निकालने के लिए देखिए कै गो सिंबल आ रहा है, 2। कौन 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 आ रहा है बताओ, सिंबल कौन कौन है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। आई ग्रेटर देन इक्वल टू में महान कौन होगा, ग्रेटर देन ना, तो देखिए तो ग्रेटर देन दिया है, बराबर है। आप कोई नियम नहीं काम करे तब क्या कीजिएगा, नहीं पता आपको कोई नियम नहीं पता, तो J और Q का हमको निकालना है रिलेशन, तो देखिए P से बड़ा या बराबर है Q, और इतना पता है कि उससे बड़ा या बराबर है I, सबसे बड़ा है, तो जिंदगी में कभी Q के बराबर नहीं हो सकता। कुछ अपना भी कॉमन सेंस काम करना चाहिए।
तो ये ऐसे ही हो गया आपका गलत। अब देखिए P और T के बीच का रिलेशन निकालना है, तो P और T के बीच में कै गो सिंबल आ रहा है? 2 गो, दुइये को ना। अरे सिंबल तो है एक्चुअल में 3, बट डिफरेंट सिंबल कितने हुए? 2 ही डिफरेंट सिंबल आ रहे हैं। तो 2 में महान कौन होगा? इन दोनों में महान कौन है? और है भी ठीक है। आपको हम बताए थे ना वो, देखो 2 ग्रुप बनाए थे, एक इंडिया वाले का ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, और एक पाकिस्तानी का ग्रुप बनाए थे डी ई और एफ। इसमें कौन थे? लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो भाई ये हो गए आपके दादाजी, ये हो गए आपके पिताजी, और ये हो गए तुम खुद, है ना। वैसे ये पाकिस्तानियों का ये हो गया किसी का दादाजी, ये हो गए उसी के किसी के पिताजी, और ये हो गया बेचारा वही व्यक्ति जो था। तो कोई भी कहेगा कि दादा बाबू और तुम में बड़ा कौन है? तो कहेगा दादा। दादा और बाबू में बड़ा कौन? तो दादा। बाबू और तुम में बड़ा कौन? तो बाबू। नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तब अच्छा, दादा और तुम में बड़ा कौन? क्या याद रखना है? वैसे ही दादाजी पिताजी और वही तुम हो, तो एकरा में हमेशा ही बड़ा होगा। इन दोनों में ही बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? वही चीज कर रहे हैं। तो 12 13 P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। चलिए इसको बढ़ाएं आगे, क्या अब लिख दिया तो इतना लिख देते हैं। S लेस देन T लेस देन E अब बराबर एक। ये एक स्टेटमेंट है, ज्ञान में आता है ना सब कुछ, तो बनाना। एस और ई के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। एस और ई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो एस और ई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो एस और ई के बीच में कौन कौन चिन्ह है? एक वो कौन सा? तो लेस देन में लेस देन ना, और यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हो गया? सब चिन्ह अपने आप में महान है। एफ और आर के बीच में रिलेशन निकालना है, आप गेट पास वाले से भी बना सकते थे। एफ और आर से हमको निकालना है। ऐसे देखो, जैसे एस से ई जाना है, तो एस से ई कैसे जाएगा? ब्लॉक में हो जा रहा है। चलिए दूसरा, एफ से आर, एफ और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। एफ और आर के बीच में रिलेशन निकालिएगा तो कै गो चिन्ह आ रहा है? तो इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में मान कौन होगा? लेस देन। तो लेस देन के लिए हमको बोलना पड़ेगा ग्रेटर देन। बोलिए क्या है? ग्रेटर देन का भी राइट इसलिए हो जाएगा। ये ना कि गलत मार देना फटाक से, लेस देन ही है तो राइट, तो ग्रेटर देन आगे गलत हो रहा है। अच्छा दूसरा, गेट पास से भी आप आराम से कर सकते थे। कुछ लोग बोले वो गेट कितना बढ़िया था, आना जुड़ गया तो दिमाग में। एफ से आर, तो एफ से ही आगे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। ई से टी आगे बहुत बढ़िया, टी से एस आगे और बढ़िया, एस से आर भी आगे। सिंगल गेट का क्वेश्चन था, कहीं डबल गेट है ही नहीं है, 3 गेट सिंगल गेट, कोई दिक्कत नहीं, समझे? तो अभी अगर हमें टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। बन गए है ना? बस ऐसे बनाते रहिए। 22 23 24 तक था ना आप लोग? अब होगा टाइप 2। कौन सा? नहीं दिला आप लोग में, हम देंगे तब ना। अपने आप थोड़ा छपता है, जानते हैं। अब देखिए जरा, टाइप 2 को बनाने का नियम नहीं बदलेगा। बनाने का नियम कोडिंग बेस्ड है। जैसे अब थोड़ा सा आपको हर चीज का मतलब आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन, ये तो इंग्लिश में दिया और ये हिंदी दिया। अब समझिए, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं समझे? जैसे हम बोले, ए गधा लोग इधर ध्यान दो, रूसल है लगता है सब। अच्छा तू लोग भी कभी कोई खाना नहीं खाता है क्या? रूसल लड़के सब कर रही है।
ये सब करना ही मत, खा पी के मस्त रहना। दिमाग नहीं क्या होता है, खा पी के मस्त रहना। ज्यादा टेंशन हो तो मुर्गा के खून बरामद करके अस्थिर रहना। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब मुर्गा के खून के क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। देखो इधर, चलो इधर अब छोड़ो, पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट में आओ। इधर ध्यान दो। P और Q का अर्थ है कि P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है। देखो आप सोचना पड़ेगा, तुमको अपने से दिमाग लगना चाहिए। इतना दिमाग तो गधों के होता है, तुम भी इंसान है। इंसान में भी तुम लोग को अच्छा मिला है रोल विद्यार्थी का, तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, बीमारी ज्यादा जरूरत है। हम बोले कि P Q से छोटा नहीं, इसका मतलब P Q में क्या रिलेशन हो सकता है? P बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो बहुत समझदार है भाई। हम P हो गए तो Q हो जाओ, क्या दिक्कत है? हम P हो गए तो Q हो जाओ। तो हम तुमसे छोटा नहीं है, तो हम क्या है? बराबर हो गया। बड़ा है, बड़ा है बोलते करेगा। इसका मतलब P यदि Q से छोटा नहीं है तो P Q से या तो बड़ा होगा, बोलेंगे नहीं बोले, ये रखने का नहीं है काम इसमें। P Q से ना तो छोटा है नहीं, P Q से ना तो छोटा है नहीं, तब P जो है ना माने हम, आपसे ना तो हम छोटे हैं और ना तो बड़े हैं, तो क्या हो सकते हैं भाई? तो P और Q होंगे आपस में। नहीं सर, लिखा है कि ना ही बराबर है, P Q से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, उल्टे बोल P Q से ना तो छोटा है माने हम आपसे छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो कंफर्म है कि हम एक ही चीज होंगे, तीन चीज में एक होंगे ना कम से कम। तो हम जो होंगे आपसे बड़ा। ये सबका मीनिंग समझना पड़ेगा। किसका मतलब है? एट का। एट द रेट का मीनिंग ये है, ये डॉलर का मतलब है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बैंक वगैरह में ये सब रहता है। चलिए, इसका हैश का क्या दिया है? P Q से ना तो बड़ा है, P Q से ना तो बड़ा है नहीं बराबर है, क्या होगा? तो मतलब P बउआ होगा छोटा, समझे? हाँ। अब P% Q, परसेंट को बोला है कि P Q से ना तो बड़ा नहीं, P Q से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तब क्या बड़ा या बराबर है? काहे कर लिए दिमाग लगना है। सोचिए, जब हम सोच सकते तो आप क्यों नहीं सोच सकते? तो यही और एगो कहीं होगा P स्टार Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। P का कंफर्म है कि Q से वो बड़ा नहीं, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। P जो होगा या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा Q से। P Q से बड़ा नहीं है, तो जब P Q से बड़ा नहीं होगा तो कंफर्म है कि या तो छोटू होगा या तो बराबर का होगा। यही मतलब है ना। अब ये सारे मतलब को एक जगह लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर तो बड़ा गलती किया। चलिए, मोबाइल में है, हम देख लेते हैं। देखिए, एक दो को बना लेते हैं, आप खुद बना लीजिएगा। इसीलिए हम इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा सा कर ले, अदरवाइज इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक में वो स्टेटमेंट देके अच्छा 5 रुपए कंक्लूजन दे देता है, तो मजा है। टाइम लेता है तक क्वेश्चन मार्क्स भी भरपूर देता है। देखिए, पहला एक स्टेटमेंट लिख ले है n% P n% B, ठीक है ना? क्या करें, फोटो का हम खींच लेगा।
ना आए ना तो धोनी से पूछ लें। देखिए इधर n% b, अब कैसे आएगा बताओ। इंसर्ट करके वहां से मोर पर टिपिए, इंसर्ट है ना तो ये चलाइए। हाई मैनेजर पे ना आइएगा, हाई मैनेजर पे चले जाइए। रिकॉर्ड वाला नहीं आता था शायद ना, कंप्रेस शायद ना, डाउनलोड में क्या बोलते हैं, डाउनलोड तो नहीं होना चाहिए। देखा नोट्स सब सर्च कर लेते हैं। ओके छोटा कर रख लीजिए। कहाँ गया जूम होना चाहिए। छोड़िए ना, हम इसका फोटो ही खींच लेते हैं। कुछ दिलवाना है। बड़ी हो सब बना यही था ना, जगह से खुला है। चलो देखिए लिखा है n% b, क्या लिखा है n%। अब परसेंट का मतलब आपको बताया गया था, e बराबर यही बोला था ना, n% b माने n बराबर है किसके, b के ना रहेगा। परसेंट का मतलब बराबर के लिए यूज करना है। दूसरा लिखा है b $w, तो डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, समझे। उसके बाद है हैज, हैज नहीं, हज, डब्ल्यू हज, हज को सूचित कर रहा है लेस देन से एच, और स्टार, स्टार को सूचित कर रहा है लेस देन इक्वल टू से क्यू। हो गया ना, हो गया काम। अब ये काम क्या करना था ना, देखिए अब हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं थोड़ा सा काम के बाद। बैंकिंग वाले में क्या है कि एक स्टेटमेंट देके ऐसे ऐसे 4 बुक 5 बुक कंफ्यूजन देता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखो हम अपना अपना ये है, आपको यहीं पे लिख देना चाहिए था। जब ये क्वेश्चन बना रहा था ना, तो आपको देखो क्या करना चाहिए था। फर्स्ट ग्रुप आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, और सेकेंड ग्रुप है आपका लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। जोन 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 बता बोल रहा था ना, वही ऐसे लिख देना चाहिए था। जैसे देखिए इक्वल टू किसको बोला है, परसेंट को, तो यहाँ पे लिख दिए परसेंट। और ग्रेटर देन इक्वल टू किसको बोला है, डॉलर को, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को डॉलर कर दिए। और लेस देन को क्या बोला है, 1 2 3 हज, लेस देन को हज, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू क्या बोल रहा है, स्टार। ग्रेटर देन तो कहीं साइन आया नहीं, कहीं बोला था ना ग्रेटर देन को भी क्या बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे। ग्रेटर देन बोला है एट द रेट,
इसको क्या बोला है? एट द रेट। सब जगह बैठा दिए ना, अब हमको सब चीज दिख रहा है। टेंशन में आ गया तुम? अच्छा एम बड़ा है डब्ल्यू से अब देखो पहला लिखा है, पहला कंक्लूजन क्या दिया है? एम एम एट द रेट डब्ल्यू, और एट द रेट का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू तो चलिए एम और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन देखना है ना, नियम बदल जाएगा, खाली ये वो काम जाम बढ़ा दिया और कौन चीज। तो एम से डब्ल्यू के बीच में देखिए कि कौन कै गो चिन्ह आ रहा है? लेस देन और लेस देन। तो इन दोनों में महान कौन बनेगा? लेकिन बोलना पड़ेगा क्या है भाई? राइट साइड से आ रहा है, इसलिए आपका। अच्छा दूसरा, यात्री जो पैदल बेचारे एंट्री कराएंगे, तो एम से डब्ल्यू की तरफ जाना है। एम से डब्ल्यू जाइएगा तो चल गए एच की तरफ, एच से डब्ल्यू भी आ गए। सिंगल गेट से ज्यादा डबल गेट अलग है, बट कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए, है भी ना? ये क्या हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब लिखा है एच एट द रेट। एट द रेट किसको शो करना है? ग्रेटर को। और एन, तो एच और एन के बीच में रिलेशन दिख रहा है। एच और एन के बीच में रिलेशन दिख रहा है, अपोजिट चिन्ह है, रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद है डब्ल्यू और परसेंट। परसेंट किसको सूचित कर रहा है? बराबर को। तो डब्ल्यू और एन के बीच में रिलेशन देखना है। डब्ल्यू और एन, तो डब्ल्यू और एन के बीच में देखिए दो चिन्ह आ रहा है। कौन कौन? ग्रेटर देन, इक्वल टू और ये दोनों में महान कौन बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और लिखा है इक्वल टू, हो गया गलत। समझ रहे हैं ना? वैसे भी आप देख रहे होंगे कि डब्ल्यू से एन जब आएंगे तो कीजिए रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है डब्ल्यू हच एन। हच किसको सोच कर रहा है? लेस देन को। तो डब्ल्यू और एन के बीच में रिलेशन देखना है, तो डब्ल्यू और एन के बीच में रिलेशन बनने वाला, डब्ल्यू और एन के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा? यहाँ एंट्री नहीं ना हो रहा है, ये देखिए ये एंट्री नहीं हो रहा। और वैसे भी आप सोचते हैं एम से होगा, लेकिन एक सिंगल गेट चाहिए था। नियम दोनों के लिए अलग अलग है ना, दो नियम दोनों के लिए अलग है ना। तो जैसे यहाँ से अगर हम चलते, आप बोल रहे थे कि एन से, तो चलिए एन से डब्ल्यू, एन से बी, और बी से, और चल रहे हैं और है केवल, ऐसा होगा? कम से कम एक सिंगल गेट का होना, इसलिए ये गलत। लेकिन हम बोले दूसरा तरीका से कि डब्ल्यू और एन के बीच में रिलेशन हमको चाहिए, तो डब्ल्यू और एन के रिलेशन चाहिए, तो देखिए डब्ल्यू और एन के बीच में क्या साइन? दो। ग्रेटर देन, इक्वल टू और, तो ये दोनों में महान कौन बनेगा? और लिखा है लेस देन, तो ये हो गया। तो क्या ये टाइप भी बताने लायक है? तो इस तरह से आपका इनक्वालिटी होता है नहीं, हम कल बता देंगे। कल आपको आइदर और नहीं, अब ये लिख लो, आइदर आंसर देना है ना, आंसर मिला लेना, आंसर भी सीट में दिया हुआ है, तो आंसर मिलाना, और आइदर और के लिए केस दो क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। चलो आइदर और का केस बता देते हैं, तो फिर वो छुटले रह जाएगा, तो छुटल रह जाएगा, जो पेंडिंग में रहेगा वो पेंडिंग में रह जाएगा। आइदर और, देखिए या तो एक या तो दो होते हैं ना, आइदर और के लिए कब आंसर आइदर और का होगा? या तो दिस या तो दैट। आइदर के साथ और आता है, नेदर के साथ और आता है ना। चलिए काम करते हैं, आइदर और जब दो कथन में कोई रिलेशन नहीं बनता हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब दो कथन में कोई रिलेशन नहीं बनता हो, जब दो कथन में कोई रिलेशन नहीं बनता हो, परंतु दोनों निष्कर्ष में सभी सिंबल प्रेजेंट रहे,
सभी सिंबल प्रेजेंट रहे, सभी सिंबल में 3 सिंबल आते हैं, हम बताएंगे। सभी सिंबल प्रेजेंट रहे तो या तो एक या तो दो सही होगा, अर्थात आइदर और के लिए 4 शर्त है, शर्त नंबर 1, अर्थात आइदर और उत्तर लगाने के लिए 4 शर्त है, आइदर और उत्तर लगाने के लिए 4 शर्त है गोवा। शर्त नंबर 1, निष्कर्ष के दोनों लेटर समान होने चाहिए। पहला क्या लिखे? निष्कर्ष के दोनों लेटर समान होने चाहिए। दूसरा शर्त लिखिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तीसरा शर्त लिखिए, दोनों निष्कर्षों को मिलाकर सभी सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सभी में कौन कौन सा होता है। कोई या तो बराबर का होगा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। 3 सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू, ये तीनों होना चाहिए। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों रहेगा। हम बताएंगे सब, समझ में आ जाएगा। और एक अंतिम पॉइंट लिखो, चौथा सर, एक वैलिड रिलेशन बनना चाहिए। रुक जाओ, भाषा में लिखवा देते हैं। दोनों निष्कर्ष में दोनों निष्कर्ष के कथन से रिलेशन नहीं बनना चाहिए। चार शर्त, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सर एक नहीं 2, वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है। कान खड़ा कब करना है? देखो इसमें बड़ा सिंपल 2 शर्त दिखाई दे रहा होगा, दोनों के दोनों गलत होना चाहिए, दोनों का लेटर सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लो लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी, आई पता चला इहो गलत है, इहो गलत, ये दोनों गलत है, दोनों का लेटर भी। आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, कहीं आइदर और तो नहीं ना आंसर मारना पड़ेगा, समझे? लेकिन आइदर और के लिए 4 कंडीशन है तो चारों चेक कर लेना। चलिए हम समझाते हैं, क्वेश्चन लिखिए। एक स्टेटमेंट है, लिखिए K is greater than L, L is less than M, M is greater than N, N is greater than equal to P। कंक्लूजन है हुआ, L is greater than N,
L is less than equal to n। यही पहले आप हल कीजिए, हल करेंगे तो विधि थोड़ा चेंज हो जाएगा। आंसर लगाने में सतर्क रहना है कि दोनों के दोनों गलत बनाएंगे, आंसर में क्या रहेगा न दोनों गलत। एक ऑप्शन रहेगा या तो एक या तो दो, तो वैसे के लिए ही बताया गया है, गलत तो होगा। चलिए हो गया। चलिए हम लोग पहले हल करते हैं, जनरली जिसे आंख बंद करके हल करते वैसे करेंगे। जब आइदर और ऑप्शन में आपका रहेगा वहां पे अलर्ट होना है एग्जाम में, और वो भी तभी अलर्ट होना है, अभी बता देंगे। सबसे पहले देखो एक निष्कर्ष को जो हम लोग है वो चेक करके हल करते हैं। एल और एन के बीच का रिलेशन दिख रहा है, किसका? एल और तो एल और एन, एल और एन के बीच में देखना क्या है, तो दोनों अपोजिट चिन्ह मिल रहा है बीच में, तो ये रिलेशन बनने वाला अच्छा। चलिए यहाँ भी तो वही बात होगा ना, एल और एन चेक करेंगे तो यहाँ भी तो एल एन है, यहाँ भी रिलेशन एल और एन के बीच में अपोजिट चिन्ह, तो रिलेशन कहाँ से बनेगा? नहीं ना बनेगा, बनेगा। चलिए ये तो हो गया दोनों। और ऑप्शन में 5 गो रहता है, तो एक ऑप्शन रहेगा कि पहला गलत, दूसरा ऑप्शन रहेगा केवल दूसरा गलत, तीसरा ऑप्शन रहा पहला सही दूसरा गलत, अगला रहा कि दूसरा सही पहला गलत। अब चौथा पांचवा क्या रहेगा? ना तो एक और ना ही दो, माने दोनों के दोनों गलत। तो आप क्या लगाएंगे? ना तो एक और ना तो दो। भाई क्या दिक्कत है? ना तो एक और ना ही दोनों के दोनों गलत हो रहा है, लेकिन यहीं पर अलर्ट होना है। अगर एक पांचवा ऑप्शन अगर ऐसा कहीं आ जाए कि या तो एक या तो दो, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि दोनों कैसे बात नहीं हो सकते। देखो ध्यान दो, हम बोले कि आइदर और के लिए ज्यादा दिमाग लोड पे लेके नहीं चलना दिमाग में, क्या आइदर और मत आ जाए, आइदर और हर क्वेश्चन में नहीं चेक करना है। हमको दिखाई दिया पहला क्या दिखाई देता है कि दोनों के दोनों, और दूसरा दिखाई देना चाहिए कि दोनों का दोनों लेटर कंक्लूजन के क्या होना चाहिए, तब आप अलर्ट होइए। इतना तो कॉमन सेंस है, प्रैक्टिस से आ जाता है। बताइए हम कब प्रैक्टिस किए, लेकिन हमको याद रखना है कि दोनों के दोनों गलत। ये चीज आपका आएगा कहाँ पे? सिलॉग में भी आएगा, ध्यान रखना। सेम यही कॉन्सेप्ट कहाँ लागू होगा? न्याय निगमन में, संभावना, आइदर और ये सब केस सेम यही सब वहां भी पढ़ना है, पॉसिबिलिटी भी यहाँ पढ़ना है, लेकिन बैंकिंग लेवल पे। देखिए दोनों के दोनों लेटर सेम हुए, शर्त 4 बताए थे आइदर और के लिए। पहला, दोनों कंक्लूजन का दोनों लेटर क्या होना चाहिए? तो देखिए कंक्लूजन का दोनों लेटर सेम है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, एगो तो पास कर गया चरण। दूसरा चरण है कि दोनों का दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? चलिए दूसरा चरण भी एग्जाम का ही पास कर गया बेचारा। तीसरा स्टेप चरण था क्या चीज? बोला गया था ना कि जो निष्कर्ष होंगे उनमें सभी सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। सभी सिंबल में कौन कौन आते हैं पता है? कोई व्यक्ति या तो बराबर का हो सकता है, हम और आप में 3 ही रिलेशन बन सकता है, या तो हमारा उम्र आपकी उम्र के बराबर होगा, एक तो ये हो सकता है कि हम और आप बराबर उम्र के हो, या तो हो सकता है कि हम आपसे छोटा हो, या तो हम आपसे बड़ा हो। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? 3 ही रिलेशन होते हैं, 3 ही सिंबल में। तो ये 3 सिंबल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन मिला करके। तो पहला में है कौन चीज, और दूसरा में है कौन चीज? नहीं रे गधा, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, नहीं है? तो इस तरह से देखिए कि ये तीनों सिंबल प्रेजेंट हुए क्या? हो गया, तीसरा भी क्वालिफाई कर गया। अब चौथा जो सब लोग नहीं बताते, ये जान दो। चौथा में बोले थे कि इसका जो रिलेशन है कंक्लूजन का स्टेटमेंट से नहीं बनना चाहिए, तो नहीं बन रहा है। आप देखिए एल से एन, एल से एन, क्या ये रिलेशन बन पा रहा है? नहीं बन रहा है। एल से एन या एन से एल, एन से एल नहीं बन रहा है। तो ये 4 कंडीशन अगर आपके पास होगा
तो अब आप समझिएगा कि ये केस है आइदर और का। तो यहाँ पे आंसर हमको क्या लगाना पड़ेगा, या तो एक या तो दोनों। समझ रहे हैं, दोनों के दोनों नहीं, या तो एक या तो। चलिए एक और बना लीजिए और घर जाइए। एक स्टेटमेंट है बुआ, A is greater than equal to B, greater than equal to C, less than D. इसलिए तो कोई और दे देते हैं, दोनों बना लीजिए, कंक्लूजन दे दें। A is greater than C, दूसरा कंक्लूजन है A is less than equal to C, और एक अंतिम स्टेटमेंट है आपके पास। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, L is less than M, greater than N, less than equal to P, बराबर R। और कंक्लूजन है M is less than P, M is greater than equal to लड़का मैसेज कर रहा है कि रेगुलरिटी डिलीट कर देगा। हाँ क्या हो रहा है, कुछ आया है? आइदर और करते हाँ तू लोग सीधे मार ही देना, क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं इधर और तो दूसरा क्या उपाय है? ना सर है, तीनों चार टर्न चेक किया है। पहले देखो ए और सी में हमको रिलेशन दिख रहा था, ए और सी में ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या ये ग्रेटर देन होगा? ये क्या हो गया आपका? या इसे समझो, सिंगल गेट वाला व्यक्ति डबल गेट से तो जाएगा, लेकिन कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए, नहीं है? दूसरा ए और सी के बीच में फिर से वही बात, रिलेशन नहीं निकलेगा, सी से ए जाइए, तो सी से ए जाने के लिए एंट्री नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। एम से पी, एम और पी के बीच में देखिए अपोजिट चिन्ह, इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा, एम और पी में नहीं बन रहा है। अब हमको क्या करना है कि जैसे ही दोनों गलत है, दोनों के दोनों सेम चिन्ह दिख जाता है, तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि अरे यार आइदर और तो नहीं ना है, और ऑप्शन में आइदर और रहा तब है, नहीं तो ऐसे नहीं किया दोनों गलत है, दोनों सेम लेटर आइदर और है ही नहीं, तो नहीं अलर्ट होना है। अब इसमें देख लो कि वो कंडीशन सारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, दोनों के दोनों रॉन्ग, दोनों का लेटर सेम। और एक तीसरा बात हम आपको बताए थे, क्या तीनों सिंबल मिलना चाहिए, तो तीनों सिंबल है कि नहीं है? ग्रेटर देन है, लेस देन है और इसलिए ये केस क्या चीज का हो गया? आइदर हो गया। इसमें देखिए दोनों के दोनों गलत, लेटर दोनों सेम और सिंबल एगो दूगो तीन गो, एक केस क्या चीज का बनेगा? आइदर और। समझे? तो ऐसा अगर दिखाई देगा तो मुझे लगाना आइदर और। ठीक है, बाकी तो हमको नहीं लगता है कि संभावना आपके सीट में दिया हुआ है ना? अगर पढ़ना होगा तो बता दीजिएगा, संभावना वाला भी तरीका यही है, कब वो लगेगा बस इतना जाना।